अक्टूबर के 30 तारीख को एक जबरदस्त आनरेडिंग हुआ है दो ब्राउनफिट्सर्स के बीच मार्टिन लूथर किंग वेग में। 34 साल के फ्रौलक बस्तूरदर SS जो ब्राउनफिट्स चला रही थी वो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया है। इनकी तेखन लेखर ये का 30 साल के वो भी ज़्यादा घायल हुई है और उसे एम्बुलेंस लेकर गए हैं अकादमी सिकन हाउस पारामारिबो के ओर। अभी तक छानबीन से पता चला है कि SS अचानक सी अपनी तेखन लेखर के रे हेल्फ पर आ गई है। कोरोस पुलिस सूरीनाम अपना गमी का इजहार कर रहे हैं परिवार को। ब्राउन्सवेग का सिपाही 20 अक्टूबर के 30 तारीख को फरदख्त LD को गिरफ्तार किए है जो काफी फर्जत कर रहा था अपना गिरफ्तारी के दौरान। जब वो खवेलदादा हुए है तो सिपाही फिर वापन खवेल इस्तेमाल किया है। LD को गोली लगा है और उन्हें स्पुत ऐसंदहलब जो है अकादमी सिकन हाउस पारामारिबो का ले जाया गया है। इस पर इल्जाम है खवापन दिवस्ताल के लिए जहां पर गहना पैसा और भी यह खवेरा लूटा गया है। अफदेलिंग कैपिटल दिलेक्तन छानबीन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स घबरा गई है ये देख करके कि एवाल्ड पे मेयर लिसेयम कितनी बुरी हालात में है। ऑफिस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलैंड को हुक्म दिया है सभी स्कूलों को अंदर सुख करने के लिए। अब फालंत ये है कि मिनिस्टर जो है अंडरवेज का क्योरी को उसे पासेर कर दी गई है जबकि मिनिस्टेरी को इस हालात के बारे में पता है। आर्टिकल 100 के मुताबिक जो है ग्रondwet में तो विसे प्रेसिडेंट का कोई uitvoerende macht नहीं है। ये जो besluit लिया गया है इससे अब स्पेकुलेशन से जो तनाव है सरकार के अंदर और जो कम स्टेन है क्योरी के लिए। सूरीनाम का सरकार कहता है कि जो टेंडर प्रोसीड्यूर है vervroegde verkoop van schuldpapier का अक्टूबर की 23 तारीख को खोला गया है ये सक्सेसफुल हुआ है। कम्युनिकेtie दिन सूरीनाम कहता है कि ये ऑपरेtie ordelijk और overeenstemming में था इंटरनेशनल regels के साथ में। सरकार अभी तक कोई डिटेल्स नहीं दिया है और कहते हैं कि जो सर्कुलेरende cijfers से buitenlandse मीडिया में ये सही नहीं है। कुछ ही दिनों में सरकार ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट करेगा रिजल्टाten के बारे में और जो gevolgen होंगे फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के देश के लिए। नेशनल HIV सिंपोजियम के दौरान पारामारिबो में बनादरक हुआ है कि सूरीनाम कितनी इज्जत कर रहे हैं एड्स को साल 2030 तक आउटबैन करने के लिए। डायरेक्टर गयाधर सुकूर ने कहा है कि सिर्फ आधा जो HIV पेशेंटन है इडेंटिफिसेर हुआ है जो verspreiding बफॉर्डर करते हैं। पाहो vertegenwoordiger कतारा ने कहा है सामनwerking और bewustwording के लिए सिंपोजियम मार्केर करता है एक नया फास जहां पर नादरुक है preventie, testen और versterking van de zorgketen का। volgens gezondheid HIV को definitief onschadelijk बनाना चाहते हैं। विce-president ग्रेगरी रुसलैंड कभी uitgesproken pleitbezorger था ट्रांसपेरेंसी का। अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है सवालों पर कि इनका पार्टी NPS का क्या इन्फ्लुएंस है मिनिस्ट्री van फिनेंशियल और सेंट्रल बैंक पर। कोalitie onderhandelingen के दौरान उसने कहा था कि NPS को एक भूमिका निभाना है फिनेंशियल बलेट पर। इनकी चुप्पी जो है तो लोग इससे अचंभित हो गए हैं, खास करके अब जब जनता दर्दलक है चाहते हैं कि सचमुच में कौन सूरीनाम का इकोनॉमी का कोर्स बहाल करते हैं। स्टाट्सओली फैसला लिया है कि वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा
छोटा Olieveld blok 53 में, जहां पर naar schatting 20.000 vater per dag oplever किया जा सकता है। इन्वेस्टरिंग जो है 40 मिलियन अमेरिकानse dollar का, तो ये risicovol लगता है। जो lopende verplichtingen है ब्लॉक 58 के पास, तो bedrijf पहले वहां का रिजल्टात का इंतजार में है। नया प्रोजेक्टन को शुरुआत करने से पहले फोकस अब तक है विंस मैक्सिमालिसाtie और स्टेबिलिसाtie जो है ब्लॉक 58 के अंदर। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स नवंबर के शुरुआत में ब्राजीलिया के ओर जाएंगे COP30 के लिए, जहां सूरीनाम अपना रोल als groene leider benadrukt करेगा। उसके बाद में भाग लेगी CELAC EU टॉप में कोलंबिया में और समिट ऑफ द अमेरिकास डोमिनिकान्स रिपब्लिक में। ये जो मुलाकातें की जाएगी, तो इसके साथ में इंटरनेशनल सामनवर्किंग को मजबूत करने के लिए, इन्वेस्टरिंग को आंतरिक करने के लिए और भी बिलातराल बंधन को फर्दीप करने के लिए, खास करके रिख्टिंग स्टाट्सबेसुक राजा विलम अलेक्जेंडर का दिसंबर में। ऑर्कान मेलिसा जमैका और कुबा को काफी हानि पहुंचाए है। हजारों के तादाद में घरों फरोख्त हो गए हैं। 700,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट की गई है और जो औसतन था ये सब नुकसान हो गए हैं। कारिकोम के अंदर त्रिनिदाद एंड टोबैगो और गुयाना ह्यूमैनिटेयर हेल्प toezegd कर दिया है जमैका को। क्या सूरीनाम जो कारिकोम लिड है मदद करेगा या नहीं, ये onduidelijk है। दगblad सूरीनाम ने कोशिश किया है मिनिस्टर बौफा बिnnenlandse zaken का जो है उनका रिएक्शन पाने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला है। भी जो mogelijke steun है कुबा के लिए, इसके बारे में भी कुछ खबर नहीं है। चुनाव के थोड़ा दिन पहले इंडिया 3 टन कंटेनर्स फुटसल पैकेटन के साथ सूरीनाम को तोहफा के रूप में दिया है। एक ग्रांट के बेसिस पर इसका मतलब है देश को कुछ वापस नहीं भरना है। ये अक्सी को पेश की गई है vriendschappelijke steun के रूप में, लेकिन सवाल उत्पन्न होता है टाइमिंग को लेकर के। सूरीनाम में कोई फुटसल क्राइसिस नहीं था। क्रिटिसी के नजर में ये लीफरिंग जो है तो मुमकिन ये फॉरम था पॉलिटिका इन्फ्लुएंस का इंडिया का zogeheten सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी से। KLM जो ऑपरेट हुआ है 1919 में, अपना काबीना पर्सोनेल को साल 2025 में खमेदत 34,000 यूरो सालाना भरते हैं। स्टार्टर्स का तनख्वाह है करीबन 27,000 यूरो, जबकि क्रू लेडन जिन्हें तजुर्बा है 46,000 यूरो तक उनका तनख्वाह बढ़ सकते हैं। इंक्लूसिव तुलाखन विंसडेलिंग और बोनसन के साथ इनकम जो है 20% तक बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है एक नेटो लोन जो है ये 2,500 और 4,000 यूरो के बीच में है महीनावार। ये फॉर्स कॉन्ट्रास्ट में है जो सलारसन है सूरीनाम से luchtvaartmaatschappij के पास, जहां पर beloning aanzienlijk lager है। vergrijzing, hoge levensverwachting और zwakke pensioenfondsen के वजह से langer doorwerkend सूरीनाम में onvermijdelijk हो गया है। vroeg pensioen ये steeds minder haalbaar हो गए हैं। बहुत सी मजदूरों जैसे कि onderwijs और बouw में इन लोगों को अपना 60ste या तो 65ste तक एक्टिव रहना पड़ता है। deskundigen पुकार करते हैं tot beter pensioenbeheer और vroegtijdig sparen। realiteit pensioen eindpunt नहीं है, लेकिन एक फासे है जिसके लिए तैयारियां और फिनेंशियल डिसिप्लिन क्रूशियल है।
नवंबर के पहली तारीख से सभी आफोस्कोलन अपनी रेगुलर लेस रोस्टर के मुताबिक फिर आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑनरवेज का ये खबर किया है कि कई हफ्तों से जो फरकॉर्त लेस्टेडन था काफी गर्मी के वजह से, लेकिन टेम्परेचर अब डाला हो रहे हैं, तो जो तैदलक मातरेखल था इसे भी खत्म किया जा रहा है। स्कूल डायरेक्टरन से भी गुजारिश की गई है पूरा मदद करने के लिए जो स्टैंडर्ड लेस्टेडन है इसे हर इनफूर करने के लिए, ताकि ऑनरवेज प्रोसेस फिर स्कीमा के मुताबिक जारी किया जा सके। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने टाइम मैगजीन के साथ इंटरव्यू में बनादरक किया है कि सूरीनाम duurzaam bestuur को uitdraag करना चाहते हैं als kernwaarde। वो कहती है एक मोराटोरियम नया houtkaap rechten जो है inheemse gemeenschappen का मजबूत करने के लिए और भी प्रमोट करती है natuurbehoud als economisch fundament। इतिहास हम लोगों को बेओर्दे नहीं करेगा इंटेंसिस पर, लेकिन मुदख दादन पर, कहती है सिमोन्स ने वेरेldleiders को पुकार की है फॉसिल सब्सिडीज को फरफांग करने के लिए इन्वेस्टेरिंगन के साथ नाट्यूर प्रोजेक्टन में। फेहापे टॉपर देव शारमान पुकार की है और रुimte के लिए लेडन के लिए जो buiten gesloten महसूस करते हैं verkiezings nederlaag के बाद में। वो erken करता है कि इंटरनल स्पैनिंगन है, खास करके सिद्दीक मुर्तबाद के जाने के बाद में, और कहता है पार्टी को खुद को हेरपाक करना चाहिए रिख्टिंग 2030। फेहापे किसी से भी और बड़ा है, कहता है वो। पार्टी एक इवैल्यूएशन प्रोसेस पर काम कर रहे हैं भरोसा लेडन और किसर्स का वापस जीतने के लिए, वापस जीता जा सकते हैं। ऑनरवेज डायरेक्टर रॉबी हॉलबाउम का मानना है कि सूरीनाम एक मिसलुक लैंड नहीं है, लेकिन एक देश है groeipijnen के साथ में। उनका मानना है कि बहुत कम इन्वेस्टर हुआ है mensontwikkeling और nationale eenheid में। हम लोगों को रुक जाना चाहिए एथनिस सोच को लेकर के और फोकस करना चाहिए सामन वर्किंग पर, कहता है वो यंगरन को पुकार कर रहे हैं अपना एनर्जी को खुद के देश में इन्वेस्टर करने के लिए। सूरीनाम में सब कुछ है, जमीन, पानी और भी पोटेंसी। हम लोगों को सीखना चाहिए इसे बन्नत करने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा तौर पर जो खतरा और मीनिंग है यंगरन का बपाल करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। इन लोगों का इन्फ्लुएंस जो खसप्रकन है इसे फरफांग करते हैं एक ताफल पर। देश जैसे शिना ये बपैरक करते हैं। सिर्फ क्वालिफिसेड इन्फ्लुएंसर्स को मौका है खफुलखा अंडरवेरपन के बारे में बात करने को। सूरीनाम में इस तरह के रिखल्स नहीं है। बदरेफन और ओवरहेड को चाहिए, कहते हैं एक्सपर्ट्स, रिchtlijnen इनफूर करने को, जिसके वजह से कंटेंट मार्कर्स न सिर्फ एंटरटेन करे लेकिन नौजवानों को भी फरांतोट इन्फॉर्मेर करे और भी इंस्पिरेर करे। सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस सूरीनाम के दौरान में बनादर की गई है कि इन्फ्लुएंस का मतलब भी है जिम्मेवारी। जर्नलिस्टन और क्रिएटर्स ने बात किए है एथिक, ट्रांसपेरेंसी और जो maatschappelijke इम्पैक्ट है कंटेंट का। ग्लोरिया बट ने कहा है कि बरेक फ्राई ब्रीफ नहीं है भी। जेरल हार्डरवेक और सामुएल ब्लैंकेंडाल ने पुकार किए है ओपन हेड को लेकर के सामन वर्किंग के बारे में। यंगर मार्कर्स अपना रोल erken किए है। कंक्लूसी ये है echt इन्फ्लुएंस चाहते हैं bewustzijn, integriteit और verantwoordelijkheid online।
FHP veteraan Mahinder Jogi कल आज और कल में बात किया है verkiezingsnederlaag और जो इंटरनल प्रॉब्लम है पार्टी के अंदर। वो कहता है कमताई था coördinatie और opvolgend leiderschap का। वो चाहता है vernieuwing, herpositionering और एक sterkere band जनता के साथ। संतोखी के बारे में वो कहा है leiderschap सामनवर्किंग चाहता है और ना कि रिफालिटेट। फिर भी जोगी ऑप्टिमिस्टिक था। FHP सीखेगा, एवैल्यूएट करेगा और वापस आएगा और मजबूत होकर। यारन 90 से वादा की जा रही है डिसेंट्रलिसाtie को लेकर के। फिर भी डिस्ट्रिक्टन सूरीनाम में afhankelijk होते हैं Paramaribo से। उन लोगों के पास न एक kas है न डायरेक्ट toegang है फंड्सन तक, जिसके वजह से लोकल प्रोजेक्टन vertraag होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिसारसन अपने ऊपर जिम्मेवारी उठाते हैं बगैर कोई zeggenschap। Wet regionale ontwikkeling onvoldoende financiële autonomie देते हैं। जब तक मिडलैंड सेंट्रल बहेर की जाएगी तब तक ताकत वहीं पे रहेगा। डिसेंट्रलिसाtie vereist करता है durf, vertrouwen और structurele hervorming। करीबन 53,000 huishoudens Suriname में financiële bijstand voor zwakke huishoudens के साथ जी रहे हैं। मदद मैक्सिमल 1750 SRD महीनावार है और ये nauwelijks genoeg है ओवरलीव करने के लिए। 87% औरतों है जो ये ontvang करते हैं। गरीबी बढ़ते जा रहे हैं इन्फ्लासी, लाख लोन और werkloosheid के वजह से। 83 मिलियन SRD सालाना मदद होते हुए फिर भी जो नो थे ये बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी परिवार एक रन पर जी रहे हैं जिन्हें vicieuze cirkel van overleven जकड़े हुए हैं। Suriname के onderwijs में कमताई है leerkrachten की, slechte infrastructuur और भी gebrekkige steun। हम सब कोशिश करते हैं लेकिन इस dweilen met de kraan open, कहती है leerkracht Joyce Paramaribo से। हर हफ्ते लेस रोस्टर्स बदले जाते हैं। स्कूलों के पास टूटा मेबुलर और लेकंद प्लाफोन्स है। ओडर्स और docenten चाहते हैं स्ट्रक्चरल hervormingen और ध्यान भी बासिस के लिए। सचमुच के अक्सी के लिए मांगे और ज्यादा हो रहे हैं। एchtpaar खेमराज मंगरे और सारधावती मोहन अक्टूबर के 28 तारीख को अपना 50-jarig huwelijksjubileum को मनाए हैं रिसोर्ट होटल में। ये पार एक दूसरे से मुलाकात किए हैं एक अरांशेट हुलक के जरिए और अपना जिंदगी बशर किए हैं प्यार, इज्जत और सामहोरखैत के साथ में। 2 बच्चे और 3 क्लैनकिंडरन इन लोगों का है। श्रीमान मंगरे 37 सालों से मिनिस्ट्री फन ओपनबार वर्कन के पास काम किया है और उनका पासी है म्यूजिक और पौधे और जानवरों का सेवा करना। श्रीमती मोहन एक toegewijd huisvrouw है और अपने परिवार के लिए पकाती है। ये एchtpaar को बधाइयाँ दी गई है डिस्ट्रिक्ट कमिसारस के जरिए। उन्हें एक ब्लूमस्टिक felicitatiekaart और ingelijste foto मिला है जो एक blijvende herinnering है ये bijzondere dag के लिए।